अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे सिस्टम के हवाले से, क्योंकि एक ताकतवर सिस्टम जो है वो इस वक्त करीब आ चुका है। ईस्टर्न मशरकी मशरक जनूब राजस्थान और शुमाली गुजरात के तक पहुंच चुका है। पहले आप देख रहे थे यहाँ पर सिर्फ एक डी लिखा हुआ था, अब दो डी आ चुके हैं। इसका मकसद है ये डीप डिप्रेशन की कंडीशन में आ चुका है और ये सिर्फ साइक्लोन तूफान से एक कदम पीछे है। साइक्लोन की रफ्तार, साइक्लोन जब होता है तो उस वक्त हवा की रफ्तार, जो हवाएं होती है उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर होती है, और जो डीप डिप्रेशन होता है उसकी जो रफ्तार जो ज्यादा होती है कैटेगरी के हिसाब से वो 60 किलोमीटर फी घंटा। इस वक्त जो हवाएं इस डीप डिप्रेशन के आसपास जो घूम रही है उनकी रफ्तार 55 किलोमीटर फी पर ओवर है, यानी ये 30 नॉट्स है। एक नॉट में 1.8 किलोमीटर होता है। तो ये साइक्लोन से सिर्फ एक कदम पीछे है, बहुत ही ताकतवर है और ये सिस्टम इस वक्त आगे बढ़ रहा है। कुछ मॉडल्स इसको खासतौर पर जीएफएस, इसको जो साहली इलाके हैं सिंध के और गुजरात के, इसका मरकज यहां पर गुजरेगा। अगर ऐसा होता है तो जो भारी से भारी बारिश गुजरात में होगी, लेकिन फिर भी सिंध के इलाकों में जबरदस्त बारिशें होंगी। लेकिन कुछ मॉडल्स जो है जीएफएस का ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस साल बहुत अच्छा नहीं रहा है। सिस्टम को ट्रैक करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। तो हमें अंदाजा यह है कि यह सिस्टम ऊपर आएगा, सिंध की तरफ आएगा। 26 की शाम, आज रात से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 26, 27, 28 और 29 से लेकर 30 अगस्त तक ये सिस्टम सिंध के ऊपर रहेगा। कमजोर जरूर होता जाएगा, लेकिन जब ये दाखिल होगा उस वक्त ये ताकत से दाखिल होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से कमजोर होगा। इसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत स्लो हो जाएगा। क्योंकि वैसे जो है यहाँ पर फिलहाल तो हमें ईरानी हाई प्रेशर कोई नजदीक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस सिस्टम की क्या वजूहत है ये मैं तफसीलन आपको जरूर बताऊंगा। इस सिस्टम की कुछ खास वजूहत है जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है सिंध के ऊपर आकर स्लो हो जाता है और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बहर अरब में भी दाखिल नहीं हो रहा। तो अब क्या हो रहा है, फिलहाल अमकान यह हो सकता है जीएफएस का ट्रैक सही हो जाए। अगर जीएफएस का ट्रैक सही हो जाता है, ये बहर अरब में आगे चल जाता है, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम शायद किसी जो बड़े पैमाने पर जो तबाही होगी सिंध में उससे काफी हद तक बच जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें जो अंदाजा है, जो हमारी अपने अगर राय के मुताबिक ये लग रहा है कि ये सिस्टम सिंध के ऊपर आएगा और ये यहीं पर 4 दिनों तक ये लगातार बारिश देता रहेगा। कभी बारिश तेज होगी, कभी हल्की होगी, लेकिन 3 या 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल अंदाजा ये लग रहा है। अगर इसका ट्रैक रहता है साहली इलाके के ऊपर से, ये इसका ट्रैक गुजरता है, बहर अरब जाता है, फिर हम जो है काफी हद तक बच जाएंगे, काफी हद तक बच जाएंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम किसी तबाही से बच जाए, क्योंकि सिंध में अब ये हालात नहीं है कि हम ज्यादा बारिश को हम जो है बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करे हमारा जो सिंध के इलाके हैं, जो किसान भाई है, जो गरीब लोग हैं, वो किसी बड़ी तबाही से बच जाए, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ताकतवर है। डीप डिप्रेशन की सूरत में एक कदम साइक्लोन से पीछे है। अब इसका जो ट्रैक मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, इसको देख लेते हैं कि इस सिस्टम का क्या ट्रैक है। अब जो मुझे लग रहा है ये 27 अगस्त को यहां पर होगा। गुजरात और नगर पालिका के आसपास जो एरियाज है यहाँ पर इसका मरकज होगा। जो बारिश होती है, अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करें तो इस साइड बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पर बारिश नॉर्मल होती है। ये सिस्टम थोड़ा ऊपर आएगा और हो सकता है 28 अगस्त, ये 26 का है, आज यहाँ पर है, 28 अगस्त को ये थोड़ा सा ऊपर आकर ये सिंध में दाखिल होगा, फिर ये ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा, आगे ये जाएगा बलोचिस्तान की तरफ। ज्यादा अमकान अब ये लग रहे हैं कि ये सिंध में दाखिल होकर आगे ऊपर जाएगा। हवाओं की रफ्तार हम आज देख रहे हैं, आज 26 अगस्त से और सुबह से जो हवाएं चल रही हैं बहुत तेज चल रही हैं। अब हवा रुकेगी नहीं, हवा लगातार चलेगी, क्योंकि जब ताकतवर सिस्टम आ रहा होता है तो हवाएं चलती है और उसके साथ साथ बारिश आ जाती है। तो अब ये हवा रुकेगी नहीं, हवा की जो रफ्तार है वो ज्यादा से ज्यादा
तो अब हवाएं रुकेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा हवा की जो रफ्तार है, तो अब हवाएं ये रुकेगी नहीं, हवाएं भी चलेंगी और बारिश भी आएगी। तो उम्मीद है कि हम किसी बड़ी तबाही से बच जाएं, अल्लाह पाक से यही हमारी दुआ है। अब जो फोरकास्ट यही है कि जो सिस्टम के बारे में मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा, 5-6 घंटों के बाद फिर से मैं अपडेट करूंगा इसी सिस्टम के बारे में। तो फिलहाल ये सिस्टम जो है वो ताकतवर हो चुका है। अगर हम वापस उसी स्लाइड पर जाते हैं, अब ये हवा रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है और ये डीप डिप्रेशन है, बहुत ताकतवर है। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा हवा की रफ्तार और तेज होगी, और इसी हवा की रफ्तार के साथ साथ क्लाउड्स भी आएंगे और बारिश भी होती रहेगी। फिलहाल यही सिस्टम लग रहा है। अब देखते हैं कि अल्लाह पाक से यही दुआ है कि किसी हम बड़ी तबाही से बच जाएं। जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। ये डीप डिप्रेशन इक्वेटर से 24 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से ये 24 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री ये ईस्ट में है, इस वक्त ये मौजूद है। और जब जैसे करीब आएगा और हवा की रफ्तार और तेज होगी, अब हवा रुकेगी नहीं, जैसे हवा भी साथ आ जाएगी और बारिश भी आ जाएगी। तो उम्मीद है जो सिस्टम के हवाले से अपडेट होगी मैं आपको लगातार देता रहूँगा, और इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल अपडेट करूँगा इस सिस्टम के बारे में। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिलती रहे। थैंक यू।